नमस्ते, कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचार। मिली राहत, कर्नाटका हाईकोर्ट के सीबीआई जांच पर रोक लगाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर एसपी चन्नबसवन्ना आईपीएस एसपी और एमएम वांथी जिला वन संरक्षक अधिकारी के पर्यवेक्षण में बीदर जिला पुलिस और वन विभाग के संयुक्त अभियान में चंदन की लकड़ी जब्त की गई और चंदन की लकड़ी की चोरी और तस्करी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक संयुक्त अभियान में टीम का गठन कर कृष्ण कुमार पाटिल पुलिस निरीक्षक डीएसपी के नेतृत्व में बिरादर सीपीआई भालकी ग्रामीण सर्कल और प्रवीण कुमार रेंज वन अधिकारी, महेंद्र रेंज वन अधिकारी, वन प्रभाव कार्यालय से चंदन की लकड़ी की चोरी में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उक्त मामले में भालकी से चंदन के पेड़ जब्त किए गए और मामले का पता लगाया गया। चंदन की लकड़ी की चोरी और परिवहन के मामले में अन्य फरार हैं। जल्द ही उनका भी पता लगा लिया जाएगा। बीदर एसपी चन्नबसवन्ना आईपीएस एसपी और एमएम वांथी जिला वन संरक्षक अधिकारी आज मीडिया से बात कर विवरण दिया गया। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन संतोष के साथ खुशबू अहमद की रिपोर्ट। जंटी ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಈ ಒಂದು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದಂತಹ 3 ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೀಗಂಧ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನ ನಮ್ಮ ಡಿಎಫ್ಒ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾನತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೇರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗುರುಪಾದ್ ಬಿರಾದರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್ಐ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಆದಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಮಹೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಇವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರದ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು। ಅದರ ಸುಳಿವಿನ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಒಟ್ಟು 3 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು 6 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಧಿಸ್ತೀವಿ। ಬಂಧಿತರಿಂದ ಒಟ್ಟು 60 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಶ್ರೀಗಂಧದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 3 ಲಕ್ಷ, ಜೊತೆಗೆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾದಂತಹ ಕ್ರೀಟಾ ಕಾರು ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅದರ ವೆಚ್ಚ ಒಂದು 45,000 ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಗರಗಸ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೊಂದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾ ಇದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹದ್ದು ಕೊಡ್ಲಿ ಇದೆ। ಇವೆಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು ಏನು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಪಿಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಇನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಈ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿನೂ ಏನಾಗಿತ್ತು। ಮತ್ತು बसव कल्याण तालुका में तामनपल्ली फाउंडेशन द्वारा जिला एवं जिला एनजीओ के अंतर्गत सभी ग्राम स्तर पर कार्यरत एनजीओ के क्षेत्रीय प्रबंधक एमडी, जिला एवं तालुका स्तरीय एनजीओ समन्वयक एवं डिजिटल सखियों को एक साथ लाने के लिए तालमपल्ली फाउंडेशन द्वारा एक विशाल कार्यशाला का आयोजन किया गया। एनजीओ समन्वयक और क्षेत्रीय प्रबंधक को शाल देकर सम्मानित किया गया। धनराज तलमपल्ली ने सरकार के 5 कार्यक्रमों के बारे में बात की और अन्य सरकारी विशेष अधिकारों के बारे में सलाह दी। डिजिटल सखियों और हम सभी को 5 कार्यक्रम लागू करने के लिए सरकार और लोगों के बीच सहयोग करना चाहिए। तलमपल्ली ने अपने सरल भाषण में कहा कि मेरा लक्ष्य इस पंक्ति की तरह तलुखा के लोगों की सेवा करना है। इसी तरह पूरे दिन कार्यशाला चली। इसमें जिले से समन्वयक जगदीश, अमरीश, सुनीता, विनोद, उमेश ने कार्यशाला में सलाह दी और सरकार से मिलने वाले लाभ के बारे में एक दूसरे को बताया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। बसव कल्याण से केपी न्यूज के लिए फाजिल के साथ समीर शेख की रिपोर्ट। ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನನಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ತಾಳಪಳ್ಳಿಯವರೇ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ಊರವರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ। ನಾನಂತ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಗ
ಭಾಗದ ತಾಯಂದಿರು ಹೆಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೇಕು, ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಉಳಿಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತದ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಏನಾದ್ರು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತದ, ಆ ಊರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತದ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 500 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, 500 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು 5,000 ಹೃದಯಗಳು ನಾನು ಗೆಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಕೀಮು ಅವು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀವೇನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬರಾಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ ಗಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಊರು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಂತ ನಾನು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದೇ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓದೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ आधार कार्ड राशन कार्ड। गुलबर्गा के पहले उर्स से शरीफ ताजुल मशाइख हजरत शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा जुनैदी रहमतुल्लाह का संदल बड़े पैमाने पर निकाला गया। संदल हजरत शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी अलियास सिराज बाबा की सरपरस्ती में देवड़ी शरीफ से निकलकर क्वाड्री चौक की ओर से शहर के मेन रोड से होते हुए दरगाह हजरत शेख डेक्कन पहुंचा। इसमें चिलकुप्पा के शिष्यों और संवाददाता अजीम ने भी आस्था के साथ चादर और फूल चढ़ाए। आज यानी सोमवार 31 जुलाई को चरगाह और महफिल में हिंदुस्तान के मुमताज ख्वाला हजरत अपना शब्द पेश करेंगे। केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। धारवाड़ ऑटो रिक्शा चालक विकास संघ के सदस्यों ने राज्य सरकार की शक्ति योजना की निंदा करने के लिए धारवाड़ जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। शक्ति योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देने से ऑटो चालकों की नौकरियों पर असर पड़ा है। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि ऑटो रिक्शा चालक संकट में हैं और उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को चेतावनी दी कि उन्हें ऑटो रिक्शा चालकों की दुर्दशा को गंभीरता से लेना चाहिए। केपी न्यूज के लिए हिना शेख की रिपोर्ट। मंगलूर के जाने माने शिक्षाविद और मंगलूर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर के बायरप्पा का सोमवार को बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हृदय गति रुकने से निधन हो गया। बायरप्पा ने मैसूर विश्वविद्यालय से विशिष्टता के साथ मास्टर डिग्री प्राप्त की। उन्होंने रूस में मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप पूरी की, जिसे उस अवधि के दौरान दुनिया के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता था। बायरप्पा ने 2014 में मैंगलूर विश्वविद्यालय के वीसी के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले उन्होंने 31 वर्षों तक मैसूर विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया। बायरप्पा को सामग्री रसायन विज्ञान, क्रिस्टलोग्राफी, प्रायोगिक खनिज विज्ञान, क्रिस्टल रसायन विज्ञान, नैनो टेक्नोलॉजी, ठोस अवस्था विज्ञान, सामग्री विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल थी। बायरप्पा को हाइड्रोथर्मल प्रौद्योगिकी में एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 370 शोध लेख प्रकाशित किए और 6900 उदाहरण भी प्रकाशित की। बायरप्पा ने हाइड्रोथर्मल तकनीक की एक व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली पुस्तिका लिखी, जिसे यूनाइटेड किंगडम के एल्सेवियर पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। उन्होंने 10 पुस्तकों और 32 पुस्तक अध्यायों और समीक्षाओं का संपादन भी किया था। प्रोफेसर बायरप्पा के परिवार में उनकी पत्नी, जो एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर है, और 2 बेटे हैं।
रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भ्रष्टाचार मामले में राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ सीबीआई की जांच पर अंतरिम रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवाई, न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मामले में उच्च न्यायालय के 10 फरवरी के आदेश के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एजेंसी के पक्ष में आदेश होने के बावजूद कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। शिवकुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील दायर की है, लेकिन उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित बाद के अंतरिम आदेशों को चुनौती देने से इनकार कर दिया गया।
कर्नाटक के दावनगिरी में कॉलेज के सेकेंड ईयर के 2 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि लड़की और लड़के ने शनिवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, जब दोनों का एक प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले लड़की ने अपनी जान दी, वहीं उसकी मौत की खबर सुनकर परेशान लड़के ने भी खौफनाक कदम उठा लिया। सूत्रों की माने तो लगभग 2 महीने पहले दोनों लड़की और लड़का कॉलेज की छत पर इंटीमेट अवस्था में एक साथ थे, तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके प्राइवेट मोमेंट्स का वीडियो चुपके से शूट कर लिया। 3 मिनट की यह क्लिप 28 जुलाई को सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दावनगिरी के पुलिस अधीक्षक के अरुण ने पुष्टि की कि परिवारों द्वारा अलग अलग शिकायतें दर्ज की गई थीं और आपत्तिजनक वीडियो शूट करने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए जांच चल रही थी। पुलिस अधिकारी ने जांच और छात्रों की पहचान के बारे में कोई जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। इसी बीच कुछ अभिभावकों ने 2 छात्रों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। बैंगलोर, देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF ने 1 अगस्त से दूध की कीमत बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इससे पहले कि लोग दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के सदमे से उबरते, एक नई खबर सामने आई है और इस खबर ने नाश्ते के शौकीनों को बड़ा झटका दिया है। दूध के दाम बढ़ने के बाद कॉफी, चाय, स्नैक्स और खाने के दाम बढ़ाकर ग्राहकों को झटका दिया गया है। खबर है कि कल से होटल में स्नैक्स के दाम बढ़ा दिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ने की आशंका है और इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ना तय है। 10% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है और संबंधित दर्शनी और होटल के निर्णय के अनुसार दर में वृद्धि करने का विचार है। होटल मालिकों के संगठन के एक सदस्य ने कहा कि हमने यह फैसला सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि सब्जियों और दालों की कीमत में भी बढ़ोतरी के कारण लिया है। बीजेपी नेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव CG रवि ने 30 जुलाई को कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से कर्नाटक में टुकड़े टुकड़े गैंग बहुत आशान्वित और सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा, कर्नाटक सरकार आने के बाद टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय हो गए हैं। उडुपी घटना को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि यह बहुत छोटा मुद्दा है। क्या यह कोई छोटा मुद्दा हो सकता है? इससे पहले उडुपी पुलिस ने विवादास्पद उडुपी घटना में 2 अलग अलग FIR दर्ज की थी। पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार उन्होंने घटना का स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि संबंध में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। फिर से कर्नाटक हाईकोर्ट के CBI जांच पर रोक लगाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार। KP न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।